अब देखो यार, अगर तुम लोग स्टीव ऑस्टिन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रेसलमेनिया पर ऑस्टिन के रिटर्न होने को लेकर स्टीव ऑस्टिन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के टकले होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में न्यू टीवी डील को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिटर्न कब होगा ये भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना की। बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पर सीना के हील टर्न के बाद अब जॉन सीना यहाँ पर रॉक के लिए काम करने वाले गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली रॉक सीना की तरफ से रिंग साइड एरिया पर भी देखने को मिलेंगे। और अब जबकि सीना रॉक को ज्वाइन कर चुके गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना के हील टर्न के बाद वो यहाँ पर उनके कैरेक्टर और लुक को भी चेंज करने वाले गए और इस चीज के हाई चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना उनके थीम सॉन्ग के साथ साथ उनके कैरेक्टर को तो चेंज करेंगे ही, और जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके लुक को भी चेंज करने वाले गए और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें पॉसिबली सीना जब अगली बार अपीयर होते हुए दिखाई दे तो वो यहाँ पर पूरी तरह से बाल्ड होने वाले गए, क्योंकि रॉक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर बाल्ड देखने को मिलते गए और इंटरनली इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी पॉसिबली सीना के बाल को पूरी तरह से छिलवा सकती गए और हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाल्ड जॉन सीना देखने को मिले। मुझे यहाँ पर इसके काफी कम चांसेस लगते गए कि जॉन सीना ऐसे टाइम के ऊपर बाल्ड होने वाले गए, क्योंकि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर करंटली हॉलीवुड के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहे गए और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के लिए जॉन सीना हॉलीवुड में उनके प्रोजेक्ट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर सीना सच में बाल्ड होते गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीना का न्यू लुक कैसा होता है। आप यहाँ पर सीना को टकला देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रेविस स्कॉट के बैक स्टेज हीट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलिमिनेशन चैम्बर पर सीना और रॉक ने जब कोडी रोड्स पर हील टर्न किया था उस समय फेमस रैपर ट्रेविस स्कॉट भी रिंग के अंदर मौजूद थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के अंदर ट्रेविस स्कॉट ने भी कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था, जहां पर ट्रेविस स्कॉट के कोडी पर अटैक करने की वजह से कोडी रोड्स के फेस के ऊपर ब्लैक मार्क आ चुके गए और क्योंकि ट्रेविस स्कॉट को ट्रेंड रेसलर नहीं गए तो इसीलिए ट्रेविस स्कॉट ने गलती से कोडी रोड्स को काफी तेज मारा, जिसकी वजह से कोडी रोड्स के कान में भी प्रॉब्लम हो चुकी थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रेविस स्कॉट के इस हरकत के बाद जब वो बैक स्टेज पर पहुंचे तो बैक स्टेज के ऊपर कंपनी में काफी सारे लोग ट्रेविस स्कॉट के ऊपर नाराज थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे लोग यहाँ पर ट्रिपल एच के ऊपर भी भड़के थे, क्योंकि ट्रिपल एच को किसी अनप्रोफेशनल आदमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पर अटैक करने नहीं देना चाहिए था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनली एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद ट्रेविस स्कॉट को लेकर काफी ज्यादा हीट थी, बट फाइनली अब यहाँ पर पूरा मामला सेटल हो चुका है और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से ट्रेविस स्कॉट को लेकर ट्रिपल एच उनकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे गए और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर दोबारा ट्रेविस स्कॉट देखने को मिलेंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ट्रेविस स्कॉट का अगला अपीयरेंस कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू हॉल ऑफ फेमर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2025 में ट्रिपल एच को ऑफिशियली हॉल ऑफ फेम डिक्लेयर किया गया है। बट यही ट्रिपल एच के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लेक्स लूगर को इस साल हॉल ऑफ फेमर बनाया जा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर लेक्स लूगर के शानदार रेसलिंग करियर के बाद अब लेक्स लूगर भी 2025 की हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके गए और ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लेक्स लूगर को हॉल ऑफ फेम इंडक्ट कौन करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल शो की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सऊदी अरबिया और ऑस्ट्रेलिया में उनका शो करने वाले गए, जहां पर सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली नवंबर में उनका क्राउन जुअल पेपर व्यू करेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली कौन सा शो करेगी ये यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए और हमें यहाँ पर इस साल के एंडिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ और स्मैकडाउन के साथ साथ पॉसिबली कोई बड़ा पेपर व्यू करते हुए दिखाई देगी। देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन सा पेपर व्यू या पीएलई जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की।
वेल बात करें अगर यहाँ पर स्टीव ऑस्टिन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ओरिजिनली यहाँ पर स्टीव ऑस्टिन अपीयर होने वाले थे, बट WWE के अंदर पैसों को लेकर ऑस्टिन और WWE के मैनेजमेंट के बीच में समझौता ना होने की वजह से लास्ट मिनट के ऊपर ऑस्टिन के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया। और अब यहाँ पर एक बार फिर से WWE के अंदर रेसलमेनिया 41 पर ऑस्टिन के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते ऑस्टिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब ऑस्टिन से WWE पर जॉन सीना के हील टर्न और रेसलमेनिया के ऊपर उनके पॉसिबली रिटर्न होकर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने को लेकर बात की गई, तो यहाँ पर ऑस्टिन का ये कहना है कि डेफिनेटली वो यहाँ पर WWE के शो को फॉलो कर रहे गए और वो भी यहाँ पर ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि जॉन सीना के हील टर्न के बाद WWE के फैंस यहाँ पर सीना को कैसे पसंद करते गए। बट जहां तक बात रही ऑस्टिन के रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होने की, तो स्टीव ऑस्टिन का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए और इसीलिए WWE के अंदर किसी ने भी अभी तक ऑस्टिन को अप्रोच नहीं किया है। और जहां तक बात रही रेसलमेनिया 41 की, तो क्योंकि अभी तक WWE की तरफ से ऑस्टिन को रेसलमेनिया 41 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है, तो इसीलिए ऑस्टिन ये नहीं बोल सकते गए कि वो रेसलमेनिया 41 पर अपीयर होंगे या नहीं। बट वो यहाँ पर डेफिनेटली शो को देखने आने वाले गए, क्योंकि वो भी रेसलमेनिया 41 वीकेंड के अंदर लॉस वेगास के अंदर होने वाले गए और इसीलिए अगर वो शो पर कैमराज पर अपीयर नहीं होंगे तो कम से कम वो शो को देखने तो जरूर आएंगे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर क्या यहाँ पर कोडी रोड्स और जॉन सीना मैच के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं इंडिया में WWE के न्यू टीवी डील की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंडिया में काफी लंबे टाइम से WWE का शो हमें यहाँ पर सोनी नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट अब यहाँ पर नेटफ्लिक्स के साथ WWE के न्यू टीवी डील के बाद अब सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के अंदर भी 1 अप्रैल से WWE के सभी शो WWE कंपनी नेटफ्लिक्स के ऊपर मूव करने वाली गए और 1 अप्रैल से हमें यहाँ पर रॉ, स्मैकडाउन, NXT के साथ साथ WWE के सारे पेपर व्यू ऑफिशियली यहाँ पर नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर इंडिया के अंदर भी अगर आपको WWE का शो देखना है तो आपको WWE के शो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगे, ना कि किसी टीवी चैनल के ऊपर। वाला आपको क्या लगता है, WWE का शोज को नेटफ्लिक्स पर मूव करना इंडियन ऑडियंस के लिए फेयर है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।